सभी दोस्तों का मेरे इस YouTube चैनल हेम्पू में स्वागत है। कई दिनों से कई साथी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि स्टेट ईडब्ल्यूएस और सेंट्रल ईडब्ल्यूएस में क्या क्या फ़र्क है और इनके क्या क्या नियम हैं। तो आज मैं इस छोटे से वीडियो में आप सभी के जो भी स्टेट ईडब्ल्यूएस और सेंट्रल ईडब्ल्यूएस से रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है उन सभी को दूर करूँगा। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है जिसके बीच में हम स्टेट ईडब्ल्यूएस और सेंट्रल ईडब्ल्यूएस के बीच में कंपैरिजन करेंगे। इस टेबल से बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। इसमें जो सबसे पहला रूल है वो है जाति का नियम। जब हम स्टेट ईडब्ल्यूएस या सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बनाते हैं तो इसमें जाति का क्या नियम होता है। जाति का एक ही नियम होता है, यदि आपकी जाति एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों कैटेगरी में शामिल नहीं है तो आप स्टेट या सेंट्रल जैसा भी आप चाहो वैसा ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अब उसके बाद जो सेकंड नंबर का नियम आता है वो आई का नियम होता है। आई के नियम के अंदर जब भी आप स्टेट ईडब्ल्यूएस या सेंट्रल ईडब्ल्यूएस जिस भी प्रकार का कोई सा भी आप सर्टिफिकेट बनाना चाहोगे तो दोनों में एक ही नियम है कि आपकी आय यदि 8 लाख से कम है तभी आपका स्टेट ईडब्ल्यूएस जारी होगा। यदि आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो भी आपका सेंट्रल ईडब्ल्यूएस जारी होगा। अब जो मुख्य बातें आती है जो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस और स्टेट ईडब्ल्यूएस के बीच में फ़र्क करती है वो आती है कृषि भूमि, प्लॉट वगैरह, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कृषि भूमि की अगर हम बात करें तो स्टेट ईडब्ल्यूएस के अंदर कृषि भूमि की कोई भी लिमिट नहीं है। यानी आप भूमिहीन हो तो अच्छा या आपके पास भूमि हो तो अच्छा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आपका स्टेट ईडब्ल्यूएस जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस बनाते हो तो आपकी भूमि 5 एकड़ या 8 बीघा या 2 हेक्टर से कम होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट ग्रामीण क्षेत्र में। दो क्षेत्र जैसा कि आपको पता है अपने देश में, ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्टेट ईडब्ल्यूएस अगर आप बनाना चाहते हो और आप ग्रामीण क्षेत्र के हो तो आपके का मकान हो या नहीं हो या कितना ही बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बनाना चाहते हो तो आपका ग्रामीण क्षेत्र में मकान 200 वर्ग यार्ड या 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए। इसके बाद में अगर आप अर्बन क्षेत्र के रहने वाले हो तो स्टेट ईडब्ल्यूएस में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी स्टेट ईडब्ल्यूएस में अर्बन क्षेत्र के प्लॉट की कोई वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन अगर आप सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बनाना चाहते हो तो आपके 100 वर्ग यार्ड या 100 वर्ग गज से कम अर्बन क्षेत्र में रेजिडेंशियल प्लॉट होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं आय की गणना। जब भी आपके 8 लाख के आय की गणना की जाती है तो चाहे आप स्टेट ईडब्ल्यूएस बना रहे हो या सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बना रहे हो, दोनों में जो आय की गणना की जाती है वेतन, खेती, व्यापार या जिस भी समस्त स्रोतों से जो आपको आय प्राप्त हो रही है वो सभी काउंट की जाएगी। इसके बाद में जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो है परिवार की परिभाषा की। यानी कि जो 8 लाख रुपए आप कमा रहे हो वो आपके परिवार की इनकम होती है, ना कि आपकी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका राशन कार्ड अलग बना दिया जाता है और पति पत्नी का नाम ही राशन कार्ड में इंक्लूड होता है तो उनकी दोनों की इनकम इंक्लूड नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ये परिवार की परिभाषा जो ये है ये लिखी हुई है आवेदक, आवेदक के माता पिता, आवेदक के पति पत्नी या 18 साल से कम सिबलिंग यानी भाई बहन और बच्चे। यदि आप जैसे कोई भी एक्स व्यक्ति अगर स्टेट या सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बनाने जा रहा है तो उसे अपने खुद की आय भी दिखानी पड़ेगी, उसके माता पिता की आय भी दिखानी पड़ेगी, उसके पति या पत्नी जो भी है उसकी आय भी दिखानी पड़ेगी अगर वो विवाहित है तो। और इसके अलावा अगर 18 साल से कम बच्चों के नाम कोई एफडी या किसी भी प्रकार का इनकम सोर्स है वो भी उसे शो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये तो परिवार की परिभाषा हो गई। और जो स्टेट ईडब्ल्यूएस और सेंट्रल ईडब्ल्यूएस के बीच में जो मुख्य फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि जो स्टेट ईडब्ल्यूएस है उसमें केवल इनकम क्राइटेरिया ही कंसिडर किया जाता है। यानी कि अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है, यानी आपके परिवार की इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आपका स्टेट ईडब्ल्यूएस जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपके परिवार की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आपका ना तो स्टेट बनेगा ना सेंट्रल बनेगा। उसी प्रकार से सेंट्रल के अंदर आपके परिवार की जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, कृषि भूमि 2 हेक्टर से कम होनी चाहिए और रेजिडेंशियल प्लॉट भी 200 वर्ग गज ग्रामीण क्षेत्र और 100 वर्ग गज अर्बन क्षेत्र में कम होना चाहिए।
अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।